नमस्कार फ्रेंड्स, इशारा कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज पीटीसी की थर्ड कक्षा होगी, जिसमें जो है मैथ में हम देखेंगे भिन्न और गणितीय संक्रियाएं। पिछली तो कक्षाओं में हमने देखा था बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ, जिसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बताया गया था। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं भिन्न और उसकी गणितीय संक्रियाएं। मैथ जो है 12 चैप्टर में है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उम्मीद है कि 12 से 15 वीडियो में ही मैथ खत्म हो जाएगी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप निश्चित रूप से जो है देखिए, आज ये तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे भिन्न। भिन्न क्या होती है, कैसे होती है, ये देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं हम बीटीसी मैथ। यहाँ देखते हैं हम भिन्न। भिन्न हमारी लीडिंग बनाएंगे। भिन्न क्या होती है ये देखते हैं। भिन्न जो है आप सभी बचपन से ही पढ़ते आए हैं, भिन्न थर्ड में ही शुरू हो जाती है, फोर्थ में तो एकदम स्टार्ट हो जाती है, थर्ड के एंड में थोड़ा सा भिन्न के बारे में बताया जाता है। तो आइए देखते हैं भिन्न क्या होती है। भिन्न जो होती है सबको पता है, जो किसी अंश और हर के रूप में होता है तो उसे भिन्न कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे हम कि जब कोई संख्या जब कोई संख्या जब कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर नहीं हो जीरो की, तो वह संख्या भिन्न होती है। अच्छा, p बाई क्यू है ये, तो इसमें p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर। p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर। ये होती है भिन्न। भिन्न क्या होती है, जब कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर नहीं हो जीरो के, यानी कि किसी भी नंबर का हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो हर शून्य हो जाएगा तो वो भिन्न जो है वो इनफाइनाइट अनंत मान देगी, वो संख्या अनंत मान देगी, तो वो भिन्न नहीं बनेगी हमारी। तो इस प्रकार से उसका हर जो है ये शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे 1/2, 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे कुछ भी है, ये सब क्या है, भिन्न है। इसमें अंश है और है। अगर हम कहें कि 1/0 तो ये नहीं होगी, ये भिन्न नहीं है हमारी। भिन्न क्या है, भिन्न में कभी भी नीचे हर में उसके शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं भिन्न के बारे में। एक गणित के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए थे एन.एम. शर्मा। एन.एम. शर्मा जो है आपकी परिभाषा देते हैं क्या, वो बताते हैं कि बच्चों को भिन्न कब सिखाया जाता है और कैसे भिन्न होती है। तो भिन्न के बारे में एन.एम. शर्मा ने बताया है, क्या कहा है कि भिन्न जो होती है एन.एम. शर्मा के अनुसार, हेडिंग बनाएंगे हम एन.एम. शर्मा, एन.एम. शर्मा के अनुसार, एन.एम. शर्मा के अनुसार, एन.एम. शर्मा के अनुसार क्या हो जाएगी, किसी बच्चे को भिन्न तभी सिखाया जा सकता है। इन्होंने परिभाषा क्या दी कि किसी बच्चे को किसी बच्चे को भिन्न तभी सिखाया जा सकता है, तभी सिखाया जा सकता है जब उसे भाग का अच्छी तरह से ज्ञान हो, भाग का अच्छी तरह से ज्ञान हो। ये कौन कहा था, एन.एम. शर्मा ने कहा कि किसी बच्चे को भिन्न तभी सिखाया जा सकता है जब उसे भाग का अच्छी तरह से ज्ञान हो। देखते हैं इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया था क्या, जैसे इसका उदाहरण दिए थे इन्होंने कि किसी थर्ड, जैसे में हम देखेंगे, जैसे किसी तीसरी कक्षा का बच्चा हो,
किसी तीसरी बच्चे को 4 में 2 से भाग, ब्रैकेट में से 4 करने को कहा जाए, करने को कहा जाए तो वह बच्चा आसानी से कर देता है, आसानी से कर देता है, परंतु यदि 1 में 2 से भाग करने को कहा जाए तो वह बड़ी ही कठिनाई से कर पाता है। यानी कि अगर किसी तीसरी के बच्चे को कहा जाए कि 4 में 2 से भाग करना है तो वो बच्चा आसानी से कर देगा। 4 भागे 2 करके वो इस प्रकार से 2 करना है, 2 बार जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, कट जाएगा, वो बच्चा बता देगा कि 2 बार जाएगा, या 4 में जो है 2 का गुना 2 बार है। परंतु अगर उसको 2 से 1 में भाग करने को कहा जाए तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता है कि 2 में कितने का गुना किया जाए कि 1 आ जाए। तो इस प्रकार से ये होती है भिन्न एन.एम. शर्मा के अनुसार। इन्होंने और क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि किसी वस्तु को कैसे बांटा जाता है, और जब बांटा जाता है तो उसकी भिन्न क्या होती है। एन.एम. शर्मा ने ही बताया था किसी वस्तु को जब बांटी जाती है तो उसकी भिन्न क्या होती है। देखते हैं हम, इन्होंने बताया था कि अगर कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा तो इसका जो एक भाग हो जाएगा बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो इसके आधे भाग को 1/2 कहेंगे, ठीक है। इसके आधे भाग को, जो रेखांकित भाग है, ये रेखांकित भाग को हम 1/2 कहेंगे। क्यों कहेंगे, जितने भागों में डिवाइड किया गया, जितने बराबर भागों में डिवाइड किया गया, अभी आप पढ़ेंगे समान भिन्न या समभिन्न, तो उसमें आप देखेंगे जितने बराबर भागों में डिवाइड किया गया उसको नीचे, और जो रेखांकित भाग है उसको ऊपर रखते हैं अंश। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा क्या कि इन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उसके आधे भाग को 1/2 या आधा भाग कहेंगे। इसी प्रकार से फिर बताया इन्होंने कि अगर किसी वस्तु को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, तो इस प्रकार से अगर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और उसके एक भाग को रेखांकित किया जाता है तो इसके एक भाग को 1/3 या 1/3 कहेंगे, या 1/3 कहेंगे। ये कौन बताया था, एन.एम. शर्मा ने बताया। फिर क्या बताया था, अगर किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है और इसका एक ही भाग रेखांकित किया जाएगा तो इसके एक भाग को क्या कहेंगे, या तो 1/4 कहेंगे या फिर 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे। ये बताए थे एन.एम. शर्मा ने, ठीक है ना। एन.एम. शर्मा के अनुसार ये थे। आगे हम देखेंगे इसी में, एन.एम. शर्मा की तो परिभाषा पूरी हो गई। अब हम देखेंगे समान भिन्न या समभिन्न। अच्छा, सम विषम वो दूसरा है, अभी वो भी बताएंगे समभिन्न और विषम भिन्न किसे कहते हैं। ये समान भिन्न या समभिन्न है। तो एन.एम. शर्मा को मिटाते हैं, यहां हो जाएगा समान भिन्न या समभिन्न, इस प्रकार से हेडिंग बनाएंगे हम, समान भिन्न या समभिन्न, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी वस्तु को समान या बराबर के भागों में
विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो इसके निश्चित भाग को, इसके निश्चित भाग को दर्शाने वाली संख्या की संख्या को समान भिन्न या समान भिन्न या समभिन्न समभिन्न कहते हैं, इसमें अंश और हर दोनों होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से समान भिन्न या बराबर भिन्न जिसको कहा जाता है वो होता है, ठीक। ये समभिन्न हो गया जब किसी वस्तु को बराबर भागों में डिवाइड किया जाए। जैसे ये है कोई वस्तु है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो इसके दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो इसके जो दो बराबर भाग होंगे उनको हम नीचे करेंगे और जितने भाग को हमें दर्शाना है, जैसे इसके आधे भाग को दर्शाना है तो हम ऊपर एक करेंगे, ठीक। इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा। ये कोई वस्तु है, इसको 1 2 3 1 2 3 4 चार बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। बराबर भाग नहीं है, समान रूप से कटे। अगर चार बराबर भागों में इसको डिवाइड किया गया है तो नीचे हम 4 कर देंगे। अगर इसके रेखांकित भागों की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनेगी आपकी क्या, समान भिन्न। आइए देखते हैं आगे हम समभिन्न और विषम भिन्न, यही देखते हैं समभिन्न और विषम भिन्न क्या होती है। समभिन्न और विषम भिन्न के बारे में हम देखेंगे तो समभिन्न वह भिन्न होगी, इसे हेडिंग बनाएंगे हम क्या, समभिन्न, समभिन्न, और नीचे बनाएंगे हम विषम भिन्न, विषम भिन्न। जैसे सम संख्या विषम संख्या होती है वैसे समभिन्न और विषम भिन्न होते हैं। अच्छा, सब सोचते हैं अगर सम संख्या से बनेगी भिन्न तो समभिन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं। समभिन्न वह भिन्न होती है जिसमें, समभिन्न वह भिन्न होती है, वह भिन्न होती है जिसमें अंश हर से छोटा होता है। क्या होता है, हर से छोटा होता है। आप देख रहे हैं समभिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश जो है वो हर से छोटा होता है और इस भिन्न का मान, इस भिन्न का मान हमेशा एक से कम होता है और हम इसका मान हमेशा एक से कम होता है। ब्रैकेट में एक ग्रेटर हो जाएगा और इसका भिन्न का मान हो जाएगा, भिन्न का मान हो जाएगा। इसे कहते हैं हम समभिन्न। जैसे हम देखेंगे अंश हमेशा इसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2/5, 3/8, 4/9, ये नंबर नीचे का हर जो है इसका बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर इसको हम देखेंगे, अगर हम 5/2 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसका जो मान आया कितना है, 0.4 है। तो 0.4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा हो जाएगा, 0.4 छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं क्या, समभिन्न, ठीक है। आगे देखते हैं हम विषम भिन्न के बारे में। विषम भिन्न के बारे में आप इतना नोट करते रहिए। देखते हैं विषम भिन्न क्या होती है। विषम भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है, जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। आप इसमें देखे थे कि अंश का मान हर से क्या होता था, छोटा होता था। इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये है विषम भिन्न, हर से बड़ा होता है। जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है, इसमें एक का मान हमें एक छोटा हो जाएगा और भिन्न का मान बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम देखेंगे इसमें, जैसे क्या हो जाएगा, 5/2, 8/4, 3/2 इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसमें किसी संख्या को देखेंगे, जैसे हम 3/2 को अगर देखें, यहाँ चेक करें हम, तो 2 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 1 आ जाएगा,
यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 10, ये इस प्रकार से इसका जो मान आया 1.5 है, तो 1.5 क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप देख रहे थे समभिन्न और विषम भिन्न। आइए आगे देखते हैं समभिन्न विषम भिन्न के बाद में मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, आपने देखा समभिन्न, विषम भिन्न, समान भिन्न या बराबर भिन्न। अब देखेंगे हम मिश्र भिन्न। ठीक है, पहले भिन्नों का प्रकार देखते हैं, फिर भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये देखेंगे। तो मिश्र भिन्न जो होती है, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न सेम विषम भिन्न के तरीके से होती है। मिश्र भिन्न की परिभाषा बस थोड़ी सी चेंज होती है, उसकी परिभाषा चेंज होती है, उदाहरण एक जैसे ही होते हैं मिश्र भिन्न के और विषम भिन्न के। तो आइए देखते हैं मिश्र भिन्न में क्या हो जाएगा कि मिश्र भिन्न में वह भिन्न जिसमें अंश और हर के साथ कोई पूर्णांक भी दिया हो, ठीक है ना, कोई पूर्णांक भी दिया हो, जैसे हो जाएगा 2 सही 1/3, 4 सही 1/5, 6 सही 2/9, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको देखते हैं कि विषम भिन्न के तरीके से क्यों होती है, और ब्रैकेट में यहाँ ये भी कर देंगे कि क्या विषम भिन्न बराबर मिश्र भिन्न के, विषम भिन्न बराबर मिश्र भिन्न के, ठीक है ना। जैसे अगर देखेंगे हम इसको तो 2 का गुणा 3 में मिश्र भिन्न को कैसे तोड़ा जाता है, यहाँ जैसे दिया गया 2 सही 1/3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 + 1/3, इसका इसके साथ गुणा होता है और इसको ऐड किया जाता है। ये ऊपर जो नंबर है इसको ऐड किया जाएगा और इसका इसके साथ गुणा किया जाएगा, और नीचे फिर यही हर में 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 धन 1, तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 ऐड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो 7/3। अब देखिए इसका हर जो है क्या छोटा है और अंश बड़ा है, तो इस प्रकार से जिसका हर छोटा होता था और अंश बड़ा होता था वो क्या होती थी, विषम भिन्न होती थी। तो विषम भिन्न और मिश्र भिन्न में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। अच्छा, विषम भिन्न के साथ इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 + 1/3 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जिनको समझ में ना आ रहा हो वो विषम भिन्न को इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। ये देखते हैं कैसे, जैसे इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। क्या दिया गया है, 2, यहाँ पे दिया गया है 2 और 2 सही 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 2 और + 1/3, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम आपने सुना होगा। क्रॉस गुणा कैसे किया जाता है, तिर्यक गुणा हिंदी में कहते हैं। 3 का 2 के साथ 2 गुणे 3, फिर ब्रैकेट में बीच में जो है धन का चिन्ह था, धन हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 1 × 1, 1 का 1 के साथ गुणा, फिर नीचे का गुणा 1 गुणे 3, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 करने पे 6, और 1 का 1 के साथ गुणा करने पे 1, और 3 का 1 के साथ गुणा करने पर 3, इस प्रकार से हो जाएगा 7/3। ये हो जाएगा क्या, मिश्र भिन्न या विषम भिन्न दोनों का। आइए देखते हैं इसके बाद में सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न किसे कहते हैं, विजातीय भिन्न किसे कहते हैं। सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न के बारे में आप देखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। जो जातीय एक ही जात की भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न में हम ऐसे परिभाषा देंगे, जिन भिन्नों का हर एक समान हो वह सजातीय भिन्न होती है। जैसे 1/2, 3/2, 5/2, ये सब क्या है, इनका हर समान है, तो ये एक ही जात की भिन्न हो जाएगी, सजातीय भिन्न हो जाएंगी। आगे देखते हैं विजातीय भिन्न।
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे और एक पॉइंट देखिएगा, जैसे कोई नंबर अभी इस प्रकार से दिया गया है क्या कि नीचे 10 है, ऊपर 25 है, तो क्या 5 और 2 और 25/10 ये दोनों सजातीय भिन्न होंगे कि नहीं होंगे? अगर इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 2, इस प्रकार से इसका मान भी 5/2 आएगा और ऊपर तो 5/2 था, तो ये भी दोनों सजातीय भिन्न ही होंगी, क्योंकि इनको जब हम डिवाइड करेंगे, जब काटेंगे और छोटा करेंगे, इनका फैक्टर करेंगे, तो फिर हमारा वही नंबर आएगा जो ऊपर दिया गया है। तो इस प्रकार के भिन्न जो हो जाएंगे वो सजातीय भिन्न होंगे। विजातीय भिन्न में भी कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा विजातीय भिन्न? विजातीय भिन्न हमारे इस प्रकार से हो जाएगा, विजातीय भिन्न जिन भिन्नों का हर भिन्न 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 हो, भिन्न भिन्न का अर्थ यहाँ हो जाएगा दूसरा 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 दूसरा, जिन भिन्नों का हर दूसरा दूसरा, जैसे 1/5, 3/7, 4/9, इनका हर जो है आप समान नहीं पाएंगे, इनका हर दूसरा दूसरा है। इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न। आपने देखा सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, इन सबको आपने देखा है। आइए आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं ये जो है दूसरी भिन्न जो आएगी वो आएगी सम भिन्न। इस प्रकार की भिन्न जो हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी भिन्न दी रहेगी उसमें किसी नंबर से हम गुणा करेंगे, जो भिन्न दी रहेगी उसमें हम किसी नंबर से गुणा करेंगे, उसी नंबर से उसके अंश में और उसके हर में गुणा करेंगे, परंतु वह नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें करेंगे दिए गए भिन्न में, दिए गए भिन्न में ऐसे दिए गए भिन्न में हम किसी भी नंबर से, किसी एक नंबर से, किसी एक संख्या से, दिए गए भिन्न में हम किसी एक संख्या से उसके अंश और हर में, अंश और हर में गुणा करके या भाग करके समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वह नंबर, वह संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। शायद कुछ ना समझ में आया है इसमें। देखिए जैसे कोई नंबर दिया गया है आपको 1/2, इसमें हम किसी भी नंबर से, जैसे 2 से चाहे तो ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 के भिन्न जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2/4 हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम इसको कर दें अभी 3/3 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। तो इसके 1/2 की दूसरी समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगी 3/6 हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी भिन्न प्राप्त कर सकते हैं इसकी, परंतु यहाँ पे अगर हम चाहें तो 0 से गुणा नहीं करना चाहिए, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ गुणा करें वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह भिन्न 2 हो जाएगी और ये समतुल्य। इस प्रकार 0 के अतिरिक्त किसी भी नंबर से हम इसमें गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। अब देख रहे थे ये समतुल्य भिन्न थी, इसके आगे आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। अभी आपने देखा भिन्नों के प्रकार के बारे में, जितना आपके सेमेस्टर में दिया गया है भिन्न और उसके प्रकार उसको आपने देखा। अब भिन्नों का जोड़, भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, भिन्नों को घटाया कैसे जाता है, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। अगर दो भिन्न समान है, मतलब दो भिन्नों का हर समान है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, इस प्रकार से हम देखेंगे। आइए इसी में देखते हैं क्या। सबसे फर्स्ट टाइम में हम ये देखेंगे कि भिन्नों का ऐड कैसे किया जाता है। भिन्नों का हेडिंग बनाएंगे क्या, भिन्नों का योग, भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है।
तो जोड़ा जाता है जैसे कोई दो भिन्न दी गई है 1/2 और 2/3, इस प्रकार से दो भिन्न दी गई है और इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। अगर इनका हर समान है, जैसे एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या दिया गया है 3/2 और 4/2, इस प्रकार से दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इनका हर जो है वो क्या है, समान नहीं है। जब हर समान नहीं रहेगा तो फिर हम इनको तिर्यक गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, अगर हर समान ना हो तो दो तरीके से, एक तो तिर्यक गुणा करके और दूसरा जो है इनका एलसीएम। तो अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, बीच में ऐड था तो ऐड हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 का 3 के साथ गुणा। इस प्रकार से हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7/6, ये आ जाएगी हमारी क्या, भिन्नों का योग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड तरीका है वो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 और 2 का 3 और 2 का 3 और 2 का अगर हम एलसीएम करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 1, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1, तो इस प्रकार से 3 2 जा 6, तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब नीचे हमारा 6 हो जाएगा तब हमें क्या करना होता है, जो ये नीचे नंबर दिया होता है इससे हम इस नंबर में भाग करेंगे। अगर 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और जो 3 आएगा उसका हम क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा, यानी कि हर में भाग करेंगे और जो आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 2 से हम 6 में भाग करेंगे, 3 आएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे, यानी कि 3 1 जा 3 या 1 इंटू 3 ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे, इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे, ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। 3 से अगर हम 6 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का हम क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 और नीचे आ जाएगा 6 और 3 और 4 में हो जाएगा 7/6। इस प्रकार से दोनों का आंसर सेम ही आएगा, दोनों तरीके सेम है, बस थोड़ा सा इसमें उसी में लिखे हर से हर में भाग करना और जो आएगा उसका अंश में गुणा किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि तिर्यक गुणा करके ही ज्ञात किया जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस दोनों की चेंज है, बाकी नंबर आंसर हमेशा आपके दोनों से ही सेम आएंगे। इस प्रकार से देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जब इनका हर समान दिया गया हो, अभी आप देख रहे थे जब हर समान ना हो तब, जब हर समान दिया गया है तब क्या करेंगे हम, नीचे का हर जो समान है इसको ऐसे ही उतार देंगे, वही जो हर दिया रहेगा वही हर को हम यहाँ कर देंगे, और ऊपर के नंबर जो दिए गए हैं उनको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2। इस प्रकार से आपका यही आंसर हो जाएगा। जब हर समान हो तो कुछ नहीं करना है, हर को ऐसे ही उतार देना है और अंश को ऐड कर देना है, बस। इसी प्रकार से भिन्नों का आपने योग देखा, अब भिन्नों का घटाव देखेंगे, भिन्नों का घटाव देखेंगे। आइए देखते हैं भिन्नों का घटाव। घटाव के बारे में जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए 1/2 ऐसे दिया जाए 7/2 माइनस 4/2। एक क्वेश्चन तो ये है, जब हर समान हो तब उनको कैसे घटाएंगे, जब हर समान है तो उनको घटाने पे कुछ नहीं किया, जैसे ऐड में किए थे वैसे, हर समान है तो हर को ऐसे उतार देते हैं और अंश को जो है क्या करेंगे हम, जैसे वैसे कर देंगे। यहाँ 7 में से 4 जाएगा, अगर 7 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि हर समान है तब, और यदि हर दूसरे दूसरे दिए गए हैं तब हम क्या करेंगे, जैसे हर भिन्न भिन्न हो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जैसे दिया गया है आपको 7/3 माइनस 4/2, ये ऐसे 3/2 इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको करने का दो तरीका है, अभी आपको जैसे ऐड में बताया था सेम तरीका है, बस चिन्ह का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें जोड़ा जाता था इसमें घटाया जाएगा। अब इसको दो तरीका है, एक तरीके से हम करते हैं, क्या करते हैं कि 7/3 माइनस 3/2 है, इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, और नीचे हो जाएगा कितना 3 इंटू 2। आप समझ रहे हैं ना, 7 का 2 के साथ गुणा किया गया है, माइनस है तो माइनस, 3 का 3 के साथ गुणा किया गया है और नीचे नीचे के नंबर को गुणा किया गया है। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, ये तो फर्स्ट तरीका था इसका, अगर सेकंड तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का हम क्या करेंगे, 3 और 2 का LCM, ठीक है ना, 3 और 2 यानी कि हर का, तो 3 और 2 का LCM आप जानते हैं 3 और 2 है, अगर इसको हम करेंगे तो 3 से 1 2 आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, इस प्रकार से 3 2 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब इस हर से इस 6 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 3 से हम 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा, और 2 का हम 7 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 2 माइनस, अगर 2 का हम 6 से भाग देंगे, 2 का हम अगर 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 6 में भाग देने पर 3 बार जाएगा, और 3 का 3 के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14 माइनस 3 3 जा 9/6, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। आपने भिन्नों का जोड़ और घटाव भी देखा, अब भिन्नों का गुणा और भाग देखेंगे हम। भिन्नों का गुणा और भाग इजी है, समझ में आ जाएगा आपको, नोट करते रहिए, यहीं से आएगी परिभाषा सहित आएगी, जो भी परिभाषाएं दी जाती हैं सब पता तो सबको है, परंतु वो परिभाषाएं आएंगी एग्जाम में कि इसकी परिभाषा दीजिए, वर्णन कीजिए इसके बाद में, तो आप क्या करेंगे, तो नोट कीजिए भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा हम कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 3/2 × 4/3, इसका गुणा करना है आपको। गुणा करने में कुछ नहीं किया जाता है, नीचे का नीचे के साथ, ऊपर का ऊपर के साथ, भाग में थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज होती है, गुणा में कुछ नहीं होता। कैसे हो जाएगा, 3 × 4/2 × 3, अगर कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं हम यहाँ पे अगर चाहें तो, अगर नहीं चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 12/6 आ जाएगा आंसर, या इसको काटेंगे 6 और 6 6 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर नहीं चाहते हैं तो यही भी काट सकते हैं, ये भी इसका एक तरीका है। कैसे है कि ये जो है, जो भी गुणा में दिया गया है, जैसे यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 का 2 के साथ इंटू 2 ही आएगा, 1 1 का इंटू 1 आएगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है। सिर्फ जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, नोट इंपॉर्टेंट है कि जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में हम किसी नंबर को, किसी अंश को, किसी अंश को दूसरी संख्या के हर से, दूसरी संख्या के हर से नहीं काट सकते हैं, हर से नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अच्छा, जोड़ और घटाव में नहीं काट सकते हैं तो गुणा और भाग में क्या हो जाएगा, गुणा और, जबकि, जबकि गुणा और भाग में, और भाग में काट सकते हैं, काट सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर गुणा और भाग है तो इसमें इस संख्या के अंश से इस संख्या का हर कट गया है, स्वयं के अंश और हर से कटेगा, परंतु दूसरी संख्या के अंश और हर से नहीं कटेगा, इसका हर था इसका अंश था, ये कट गया है। जोड़ और घटाव में इस प्रकार से हम नहीं काट सकते हैं। जोड़ और घटाव में कैसे काट सकते हैं, अगर जैसे आपको दिया गया हो, जैसे आपको दिया गया हो कि 3/2 4/6 इस प्रकार से दिया गया, तो 2 को 4 से हम नहीं काट सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐड है, और यहाँ पे क्या था, गुणा था, कि यहाँ पे कट गया है। यहाँ पे हम 4 को 6 से काट सकते हैं, जैसे 2 और यहाँ 3, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ पे 3/2 और 2/3। अब देखिए अगर आप चाहते, अगर यहाँ पे जो ऐड दिया है अगर यही गुणा होता तो ये दोनों इससे और ये इससे कट जाता, परंतु ये गुणा में ही कटेगा, जोड़ और घटाव में इस प्रकार से नहीं कटता। अब इसको आपको 3 गुणा करके या तो उससे वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ घटाव होता तब भी नहीं कटता, यहाँ पे अगर माइनस है, ये माइनस है तो ये कट जाएगा, परंतु अगर ये जो है यहाँ पे गुणा अगर होता तब इस प्रकार से काट सकते थे, गुणा नहीं है, ऐड या माइनस है तब भी नहीं कटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब
ये भिन्नों का गुणा हो गया। अब भिन्नों का भाग देखते हैं, भिन्नों की भाग के बारे में। भिन्नों की भाग क्या है हमारी, कैसे भाग किया जाता है। भाग में थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी गुणा की प्रक्रिया ही की जाएगी। भिन्नों का भाग, इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा। जैसे दो नंबर दिए गए हैं, क्या एक है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/6 या 4/3, ऐसे दिया गया है। क्या है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 है। अब इसको हम भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 3/2 ही करेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे। किसके साथ गुणा करेंगे, ये जो 3 है नीचे ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में इसके अंश में, और जो 4 है उसके नीचे आएगा हर में, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, इसका हर उसका अंश बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3/4। समझ में आया, ये 4 था ये नीचे आ गया, ये 3 था ये ऊपर आ गया अंश में। इस प्रकार से यहाँ पे भाग था तो यहाँ पे गुणा हो गया। जब गुणा हो जाएगा इसका चिन्ह जो ये इसकी जो डिजिट है अंश का हर और हर का अंश बन जाएगा। अब यहाँ 3 का 3 के साथ इंटू हो जाएगा और 2 का 4 के साथ इंटू हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, शायद आपको कम समझ में आया होगा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाई 5/9 है, ठीक है ना। 7/2 डिवाइडेड बाई 5/9 है। यहाँ हो जाएगा 7/2 इंटू हो जाएगा 9/5, नीचे का हर ऊपर और अंश जो है नीचे आ जाएगा। तो 7 9 जा 63 और 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये भिन्नों का भाग था। अब भिन्नों का भाग, भिन्नों का गुणा देखिए, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव देखिए। एक चीज और बचा है आप में थोड़ा सा, कि भिन्नों को जैसे दो भिन्न दी गई है तो हम कैसे बताएंगे कि कोई भिन्न बड़ी है या कोई भिन्न छोटी है। ये बताना बहुत ही आसान है। कैसे है कि यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे हम भिन्नों की, तो करेंगे कैसे करेंगे, देखिए जैसे दो भिन्न दी गई है 7/2 और 3/2, 4/2, इस प्रकार से तीन भिन्न दी गई है और पूछ रहा है कि इसको कौन से इसमें सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो आप क्या करेंगे, जब इनका हर समान होता है, ऐसे करेंगे, जब हर समान हो, हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, बड़ा होता है वह बड़ी होती है, बड़ा होता है वह बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर 4/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3/2, और जिसका अंश छोटा होता है वो जो है क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगी। जब हर समान हो तब कंडीशन होती है, ठीक है ना। और जब भिन्नों का हर समान ना हो तब क्या करेंगे, जब भिन्नों का हर समान ना हो, जैसे दिया गया है 3/2, 4/3, इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो उसका एक दूसरा तरीका है, इसी तरीके में आप क्या करेंगे कि या तो इनका हर बराबर करें, या तो इनका हर हम क्या करें, बराबर करें, तब हम बता देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 3/3 से, और इसमें क्या कर सकते हैं 2/2 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। फिर 3/3 हो जाएगा तो 9/6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी हमने दूसरी भिन्न में देखा था क्या, जिसका अंश बड़ा होता है, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी है, जिसका छोटा होता है छोटी, ये हो जाएगा। परंतु अगर हम गुणा नहीं करना चाहते हैं इसके अंश और हर में, इसको हम हर नहीं बराबर करना चाहते हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा, तब हमें ये दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी। बस हम क्या करेंगे 2 का 3 में, 2 से 3 में भाग देंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ 1.5 है इसका मान कितना है 1.5। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से 4 में हम डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 3 जा 9, यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मान कितना आया, यहाँ पे देखेंगे हम तो इसका मान आया है 1.5 और इसका मान आया है 1.3। अब 1.5 बड़ा होगा कि 1.3, 1 रुपया 50 पैसा ज्यादा होगा, 1 रुपया 30 पैसा, तो ज्यादा होगा 1 रुपया 50 पैसा। इस प्रकार से
ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे थे आज भिन्न एक्सरसाइज 3 थी जो चैप्टर नंबर 3 था, उसका अब आज आपने देखा ये थर्ड वीडियो में, वीडियो खत्म होती है यहीं पे। सारी वीडियो में आपको शायद समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझाया गया है भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों के प्रकार के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें एन शर्मा की परिभाषा दी गई थी, तो एन शर्मा की परिभाषा भी आपने देखा। इस प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।